चार साधु थे। वे शहर के पास एक जंगल में रहते थे और भगवान का भजन स्मरण करते थे। उन चारों साधुओं की अपनी अलग अलग एक निष्ठा थी। एक दिन वहां के राजा ने रानी से कहा कि हमें अपने लड़के को अच्छा संत बनाना है, फिर वह चाहे राज्य करे चाहे साधु बन जाए। रानी बोली कि महाराज, जो संत बनना चाहता है वही संत बन सकता है, दूसरे के बनाने से कैसे बन जाएगा? आपका और मेरा उद्योग थोड़े ही काम करेगा। राजा ने कहा कि इसका एक उपाय है, सत्संग। रानी बोली कि ऐसा कोई अच्छा संत है जिसके पास लड़के को भेजें। राजा बोला कि यहाँ पास में ही जंगल में चार अच्छे संत रहते हैं, उनके पास लड़के को भेज देते हैं। इस प्रकार राजा और रानी बातें कर रहे थे। रात्रि का समय था। दैव योग से एक चोर जो चोरी करने के उद्देश्य से वहां आया था, छिपकर उनकी बातें सुन रहा था। उस चोर के मन में आया कि चोरी करने से तो मैं फंस भी सकता हूं, पर साधु बन जाऊं तो काम बन जाएगा। राजकुमार आएगा और मेरा चेला बन जाएगा, फिर चोरी करने की क्या जरूरत है। चोर ने गेरुआ वस्त्र पहन लिया और जंगल में चला गया। उसके मन में आया कि कोई पूछेगा तो मैं क्या उपदेश दूंगा। ऐसा सोचकर वह चार संतों में से पहले संत के पास गया और पूछा कि महाराज, कल्याण कैसे हो? संत ने कहा, भाई किसी का दिल मत दुखाओ। चोर बोला, और कोई बात? संत बोले, और की जरूरत नहीं है, इस एक बात से ही काम बन जाएगा। चोर दूसरे संत के पास पहुंचा और बोला कि मैं कल्याण चाहता हूं, कोई उपाय बताओ। संत बोले, कभी किसी से भी झूठ नहीं बोलना, सदा सत्य ही बोलना, चाहे गला क्यों न कट जाए। जैसा देखा, जैसा सुना और जैसा समझा, ठीक वैसा का वैसा कह दे। चोर बोला, और कोई बात? संत बोले, और की जरूरत नहीं है। अब वह चोर तीसरे संत के पास गया और बोला कि महाराज, मेरा कल्याण कैसे हो? संत बोले, सीधी सादी बात है, रात दिन राम राम करो। चोर बोला, और कोई उपाय? संत बोले, और उपाय की जरूरत नहीं है। अब वह चौथे संत के पास पहुंचा और बोला कि महाराज, कल्याण कैसे हो? संत बोले, भाई एक भगवान के शरण हो जाओ। मन में यह बात अटल रहे कि मैं तो केवल भगवान का हूं। जैसे विवाह होने के बाद लड़की के मन में यह बात दृढ़ हो जाती है कि मैं कुंवारी नहीं हूं, मेरा विवाह हो गया है, ऐसे ही मन में यह बात दृढ़ हो जाए कि मैं भगवान का हो गया, अब मैं और किसी का नहीं हो सकता। चोर बोला, और कोई बात? संत बोले, और की जरूरत ही नहीं, इतना ही काम है। चोर ने चारों संतों से चार बातें सीख लीं और आगे जाकर बैठ गया। अब राजा आया। वह क्रमश चारों संतों के पास गया। चारों ने एक एक बात कह दी। राजा ने देखा कि आगे पांचवा साधु भी बैठा है। राजा उसके पास भी गया और प्रार्थना की कि महाराज, कृपा करके कल्याण की बात बताएं। वह साधु वेशधारी चोर चुपचाप ध्यान में बैठा रहा, कुछ बोला नहीं। राजा ने ज्यादा प्रार्थना की तो वह बोला, मैं जैसा बताऊंगा वैसा करोगे? राजा ने कहा कि हाँ महाराज, वैसा ही करूंगा। वह बोला, किसी का दिल मत दुखाओ। राजा बोला, और कोई बात? वह बोला, सदा सत्य बोलो। राजा बोला, दूसरी कोई बात? वह बोला, भगवान के नाम का जप करो। राजा बोला, और कुछ बताइए? वह बोला, भगवान के शरण हो जाओ। राजा बोला, महाराज, और कोई बात? वह बोला, संत जैसा कहे वैसा कर दो। राजा ने मन में विचार किया कि यह संत ज्यादा ऊंचा है। अन्य संतों ने तो एक एक बात कही, पर इन्होंने 5 बातें कह दी। राजा बड़े सरल स्वभाव का था, उसको मालूम नहीं था कि संत की पहचान इस तरह नहीं होती। राजा लौटकर महल में आ गया।
रात होने पर वह चोर फिर छिपकर महल में आया। जब राजा रानी के पास गया तब वह चोर दरवाजे के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। रानी ने पूछा कि क्या बात हुई। राजा ने कहा कि मैं जंगल में संतों के दर्शन करके आया हूँ। मैं तो 4 ही संत समझता था, पर वहाँ 5 संत बैठे थे। रानी बोली, वहाँ जाकर आपने क्या कहा? राजा बोला, मैंने भगवान प्राप्ति की बात पूछी तो उनमें से एक संत ने कहा कि किसी का दिल मत दुखना, दूसरे ने कहा कि सदा सत्य बोलो, तीसरे ने कहा कि नाम जप करो, चौथे ने कहा कि भगवान के शरण हो जाओ। परंतु 5वें संत ने उन 4 संतों की 4 बातें भी बताई और साथ में 5वीं बात यह बताई कि संत की आज्ञा का पालन करो। राजा और रानी दोनों सच्चे और सरल स्वभाव के थे। उन्होंने विचार किया कि वह 5वां संत ठीक है, अपने लड़के को उसी के पास भेजो। उनकी बातों का चोर पर असर पड़ा कि अरे, मैंने तो नकली बात कही, उस पर भी राजा ने विश्वास कर लिया। अगर सच्ची बात कहूं तो कितनी मौज हो जाए। राजा के सद्भाव के कारण चोर का हृदय बदल गया। वह सच्चा साधु हो गया और जंगल में निकल गया। उसने विचार किया कि 4 बातों का तो मैं ठीक पालन करूंगा, पर 5वीं बात का पालन तब हो जब कोई अच्छा और सच्चा संत मिले, कोई ऐसा भगवान प्राप्त संत मिले जिनकी आज्ञा का मैं पालन करूं। वह संत को ढूंढने में लग गया। पहले चोर होने से वह चालाक तो था ही, इसलिए हर एक साधु पर उसका विश्वास नहीं बैठता था। वह कई साधुओं के पास गया, पर किसी पर उसका विश्वास नहीं बैठा। अब अच्छे संत को पाने के लिए उसकी लगन लग गई। उसके मन में यह बात थी कि जिसमें मेरा चित्त खींच जाए, मेरा विश्वास हो जाए, उसी को गुरु बनाऊंगा। भगवान ने उसकी सच्ची लगन देखी तो वे संत बनकर उसके सामने आ गए। उनको देखते ही वह चरणों में गिर पड़ा और वह बोला कि महाराज, मैं आपके शरण हूँ, मेरे को दीक्षा दीजिए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। संत रूप में भगवान बोले, जैसा मैं कहूँगा वैसा करेगा क्या? सच्ची बात कहता है न? वह बोला, हाँ महाराज, बिल्कुल सच्ची बात कहता हूँ। भगवान बोले, तो फिर पहले एक काम करो, पीछे तुम्हें मंत्र देंगे। तुम यह काम करो कि जो किसी का जी नहीं दुखाता उसका सिर काट कर लाओ, और जो सत्य बोलता है उसका सिर काट कर लाओ, और जो नाम जप करता है उसका सिर काट कर लाओ, और जो भगवान के शरण है उसका सिर काट कर लाओ। ये 4 सिर काट कर लाओ, तब तुम्हें दीक्षा देंगे। उसने सोचा कि ये चारों तो एक ही जगह बैठे हैं, काम आसानी से बन जाएगा। वह तलवार लेकर भागा गया, पर रास्ते में ही विचार आया कि मैंने यह नियम लिया है कि किसी का जी नहीं दुखाऊंगा, पर जी दुखाना तो दूर रहा, मैं तो गला ही काटने जा रहा हूँ। उसको विचार हुआ कि यह काम मेरे से नहीं होगा। उसमें सद्बुद्धि पैदा हो गई। वह भागा पीछे आया। भगवान ने पूछा, ले आया क्या? वह बोला, हाँ ले आया हूँ। भगवान बोले, कहाँ है? वह बोला, मेरे एक सिर में 4 बातें हैं। मैं कभी किसी का जी नहीं दुखाता, सदा सत्य बोलता हूँ, नाम जप करता और भगवान के शरण हूँ। ये 4 बातें मेरे में हैं। आठ मैं अपना ही सिर काटकर आपको देता हूँ। भगवान ने कहा, बस अब सिर काटने की जरूरत नहीं, मैं तेरे को दीक्षा देता हूँ। भगवान ने उसको दीक्षा दी और वह अच्छा संत बन गया। इस प्रकार चालाकी से 5 बातें धारण करने से भी चोर को भगवान मिल गए और वह संत बन गया। अगर कोई सच्चे हृदय से 5 बातों को धारण कर ले तो फिर कहना ही क्या है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम अपने चैनल पे ऐसी ही अच्छी कहानियां लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हम आप ऐसी ही अच्छी कहानी सुन सके सबसे पहले।